अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद नियाज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है पावर। तो पावर बच्चों बेसिकली मैंने आपको बोला एनर्जी ही होती है। जब हम किसी भी एनर्जी को काउंट करें किसके लिहाज से, टाइम के अकॉर्डिंगली, तो उसको हम बेटे पावर कह देते हैं। तो ये पहला पेज है, इसके ऊपर ऑलमोस्ट मैंने तमाम पावर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिख दी है। पावर की बच्चों डिफाइन क्या है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर बेटे ज़्यादा है, किसका मतलब है कि वो पर सेकंड ज़्यादा वर्क करने की एबिलिटी रखता है। तो पावर का जो बेसिक फार्मूला होता है बेटे, रेट ऑफ डूइंग वर्क W/T ही होता है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मशीन का, किसी भी इंसान का जो वर्क है वो टाइम के अकॉर्डिंगली मॉनिटर करेंगे तो उसको बच्चों हम पावर बोलते हैं। तो पावर के ऐसे यूनिट होते हैं वॉट, और वॉट बच्चे W/T यानी कि जॉल ओवर सेकंड के बराबर होता है। और इसी तरह देखो ये एप्लीकेशन क्या है, मुख्तलिफ व्हीकल्स हैं, मशीन्स हैं, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स है, डेली लाइफ है। तो इन तमाम डिवाइसेस की जो पावर है वो उसी से आइडिया होता है कि ये कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, कितना ज़्यादा काम करेगी। एक फ़ैन है, अगर उसकी पावर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो 1 सेकंड में हवा ज़्यादा जनरेट करेगा, ज़्यादा रोटेशन करेगा उसका फ़ैन। और इसी तरह ये लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स है, जितनी ज़्यादा पावर है तो इसका मतलब है कि उतने हैवी ऑब्जेक्ट को उठा सकेगा। इसी तरह मशीन की भी पावर होती है, गाड़ियों की भी पावर होती है। अब इंजन की जितनी ज़्यादा पावर है इसका मतलब है कि वो पर आवर उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस तरह से ये आगे छोटी सी एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 150 जॉल वर्क करता है 5 सेकंड में तो उसका पावर क्या होगा। तो सिंपल, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो 150 है तो उसको 5 पे डिवाइड कर दीजिएगा। तो मेरे हर लेक्चर का जो फोकस होता है बच्चे, एग्ज़ाम फोकस MCQs होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। और मैं हर लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन भी प्रोड्यूस करता हूं और बताता हूं कि ये आपने पेपर में लिखना है, ये आपने पेपर में नहीं लिखना। माई मिशन इज़ योर सक्सेस। मेरा मिशन है कि आप सब बच्चों के फिज़िक्स में 85/85 मार्क्स आएँ। तो इसका मतलब है कि मुझे अपनी मेहनत का सिला मिल गया। वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट बट पावर मेक इट फास्ट। वर्क इम्पॉर्टेंट है लेकिन अगर हम पावर कंसीडर करें तो वही वर्क को टाइम की कंडीशन लगा देता है जिससे वर्क आपका फास्ट हो जाता है। हाईलाइट कर देता हूँ, इन द डेफिनेशन ऑफ वर्क इट्स नॉट क्लियर वेदर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड और 1 आवर। यानी कि अगर हम वर्क की डिफाइन देखें तो वर्क सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। उसमें ये कंडीशन नहीं है कि सेम अमाउंट ऑफ वर्क चाहे आपने 1 घंटे में करना है, 1 सेकंड में करना है, 1 दिन में करना है, 1 महीने में करना है। लेकिन जब आप पावर साथ शामिल करते हो तो पावर आपको टाइम की लिमिट इम्पोज कर देता है, भाई ये काम आपको इतने टाइम में करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक टाइम जो है, जो 1 घंटे वाला आप उसे 1 महीने में करें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर वो पावर नहीं होता। तो पावर आपको काम की कंडीशन लगा देता है कि ये भाई इतना काम है, आपको इतने ही टाइम में करना है। अगर नहीं करोगे तो फिर आपकी पावर जो है वो उस लेवल की कंसीडर नहीं होगी। तो पावर की बच्चों क्या होता है, द रेट एट विच वर्क इज डन इज ऑफन इंटरेस्ट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो हमारे जितने भी बेटे प्रैक्टिकल डिवाइसेस होते हैं, हमारी इलेक्ट्रिक आयरन है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उन सब की पावर होती है। इवन जो लाइट है, जो बल्ब्स लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी भी पावर होती है। अगर छोटा बल्ब है तो इसका मतलब है कि वो 1 सेकंड में कम रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, और अगर ज़्यादा बड़ा बल्ब है, उसकी पावर ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर वो ज़्यादा रेडिएशन जनरेट करेगा, जिससे ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी। तो पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पावर का बच्चों हम डिफाइन क्या करेंगे, पावर इज़ द मेजर ऑफ द रेट एट विच। यहाँ से बच्चों आपने लिखना स्टार्ट करना है कि पावर इज़ द मेजर ऑफ द रेट एट विच वर्क इज़ बीइंग डन। पावर वो टाइम को मॉनिटर करता है जिस टाइम के अकॉर्डिंगली वर्क कोई भी ऑब्जेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इट्स पावर। कि अगर सेम काम एक मशीन बेटे 1 घंटे में कर रही है, वही सेम काम जो है वो दूसरी मशीन जो है वो 10 मिनट में कर रही है, तो इसका मतलब है कि जो काम सेम काम 10 मिनट में कर रही है उस मशीन की पावर ज़्यादा है और वो ज़्यादा एफिशिएंट कंसीडर होगी। ओके, इसके बाद एवरेज पावर। एवरेज पावर बच्चों क्या होती है,
इफ द वर्क इज डन इन अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी, यानी कि बहुत ही स्मॉल, बेसिकली एवरेज का बेसिकली बेटे एवरेज का मतलब ये होता है कि टोटल पावर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। कहते हैं इफ डेल्टा डब्ल्यू इज ए वर्क डन इंटरवल टाइम डेल्टा टी देन द एवरेज पावर इज ड्यूरिंग द इंटरवल इज डिफाइंड। तो सिंपल आप बच्चे एवरेज पावर को डिफाइन कर सकते हो कि टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये इंस्टेंट पावर क्या होती है बच्चे? इंस्टेंट जैसे हम पावर जो उसके ऊपर रेटेड पावर होती है वो उसकी एवरेज पावर होती है। इंस्टेंट का मतलब होता है कि किसी लम्हे में उसकी पावर कम आ रही है, किसी लम्हे में उसकी पावर ज़्यादा आ रही है। तो आप इंस्टेंट का मतलब है कि जिस भी टाइम पे चेक करो उस टाइम जो पावर आ रही है उसको हम इंस्टेंट पावर कहते हैं। जैसे बेटे हम गाड़ी के ऊपर जा रहे होते हैं, गाड़ी की स्पीड जो है वो ड्यूरिंग ट्रैवल ड्यूरिंग मोशन कभी ज़्यादा हो रही होती है, कभी कम हो रही होती है। अगर हम उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालें तो हम कैसे निकालेंगे कि भी हमने यहाँ से फरीदाबाद से बहावलपुर तक लेट्स सपोज जाना है, तो हमने टोटल डिस्टेंस कितना किया, और टोटल डिस्टेंस हम बोलते हैं अगर 150 है तो हम टोटल टाइम जितना लगा सपोज 2.5 घंटे लगे, 3 घंटे उस पर डिवाइड कर देंगे तो एवरेज है। लेकिन इंस्टेंट क्या मतलब है कि हम किसी भी लम्हे में किसी भी शहर में किसी भी जगह पे जो हम उसका वेलोसिटी चेक करेंगे वो इंस्टेंट वेलोसिटी होगी। इसी तरह पावर बेटे किसी भी डिवाइस की इसके ऊपर एक रेटेड पावर होती है जो उसकी एवरेज पावर होती है, और एक ये होती है जो वोल्टेज के साथ उसकी पावर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है, वो इसकी इंस्टेंट पावर होती है। इफ द वर्क इज डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंस्टेंट पावर एट एनी इंस्टेंट, बेटे उसकी ड्यूरिंग ऑपरेशन एक बल्ब चल रहा है तो उसकी किसी भी लम्हे में अगर हमने पावर चेक करनी है तो वो उसकी इंस्टेंट पावर होगी। तो पावर का फॉर्मूला डेल्टा हम टी लगा देते हैं, यानी कि डेल्टा टी का मतलब वेरी स्मॉल इंटरवल के अंदर हमने पावर चेक करनी है, दैट इज कॉल्ड द पावर। उसके बाद बच्चों आगे ये शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ये भी बल्कि आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि पावर को डिफाइन करो और ये भी प्रूव करो कि पावर जो है वो बच्चों इज इक्वल टू किसके है, एफ डॉट वी के बराबर है। तो यहाँ से हमने लिखना स्टार्ट कर देना है, डेल्टा डब्ल्यू इज द वर्क डन इन शॉर्ट इंटरवल। तो डेल्टा डब्ल्यू बच्चे किसके बराबर होता है, वर्क आपको पता है ये एफ डॉट डी के बराबर होता है। तो इस डब्ल्यू की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है बच्चों, एफ डॉट डी, क्योंकि देखो फिर से मैं अगर इधर भी आप लिखूं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी, तो यहाँ पे पुट कर दो। अब इसमें बचे डेल्टा टी, ये देखो मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, ये डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी को हमने अलग कर दिया, एफ अलग कर दिया। अब बच्चों देखो आपको पता है कि जो इसका मैं कलर बदल देता हूँ कि डेल्टा डी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये आपको पता है वेलोसिटी के बराबर। तो एफ वैसे ही ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, और इसके बाद ये क्या आ गया, वेलोसिटी। एफ वैसे ही इनके ऊपर बच्चों आप वेक्टर के साइन लगा लें। तो इसको मतलब ये है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पे देखो कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड दी पावर। हम पावर को यूं भी डिफाइन, ऐसे यूनिट ऑफ पावर इज अ वॉट है। यहाँ पे बच्चों इसकी पावर की ये डिफाइन यहाँ पे भी आप कर सकते हो, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट कह सकते हैं ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये आप पावर की ये भी डिफाइन लिख सकते हो। तो फिर से बच्चे देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W ओवर टी। डेल्टा W की जगह पे हम F डॉट डी पुट कर सकते हैं ओवर टी, और D ओवर टी बेटे वेलोसिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये देखो ये F ये V के बराबर, तो ये आंसर आ गया। उसके बाद बच्चों ऐसे यूनिट ऑफ पावर जो होते हैं वो वाट होते हैं, और वाट किसके बराबर होता है बच्चों, देखो पावर का फॉर्मूला अगर मैं यूँ लिखूँ, पावर का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बच्चों W ओवर टी, तो W पावर के यूनिट अगर वाट हैं तो इसके क्या होंगे, जॉल ओवर सेकंड। तो ये बच्चे जॉल ओवर सेकंड होते हैं। समटाइम फॉर एग्जांपल इन द इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट द यूनिट ऑफ द पावर इज़ द वाट सेकंड। ये बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर जो पावर के यूनिट हैं, जो एनर्जी के यूनिट हैं, वो वाट सेकंड कंसीडर होते हैं। हाउएवर द कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द किलोवाट आवर। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है बेटे, MCQ भी बन सकता है कि किलोवाट आवर। फिर से देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ बच्चों कि ये किलोवाट आवर, किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दैट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी
एनर्जी के स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं बेटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये लार्जेस्ट यूनिट है। इसे बच्चों किलोवाट आर के नाम से भी आ सकता है, किलोवाट मिनट या किलोवाट सेकंड या किलोवाट डे आ जाए, तो ये सारे बेसिकली किसके यूनिट हैं? इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट है, ये बच्चों याद रखिएगा, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इज द वर्क डन इन 1 आवर बाय एन एजेंसी, या बाई कोई भी बल्ब करेगा हुज पावर इज 1 किलोवाट, यानी कि अगर ऐसा डिवाइस बेटे जिसकी पावर 1 किलोवाट है तो वो एक घंटे में जितनी वर्क करेगा उसकी हम पावर जो है वो 1 किलोवाट कंसीडर करेंगे। 1 किलोवाट आवर बचे, देखो इसको अगर इसमें बदलना है तो इसको मैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, ये पेपर में MCQ भी बचे आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रूव दैट 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। लो बच्चों हम इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड पकड़ता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है 1 किलोवाट आर। 1 किलोवाट में बच्चों कितने 1000 वाट होते हैं, मल्टीप्लाई, और 1 घंटे में बच्चों 3600 सेकंड होते हैं। तो ये इनको अब कंबाइन करें, 36 के साथ 5 जीरो आ जाएंगे, 2 इसके 3 इसके 5 जीरो, और ये 4 और 1 5, और वाट होता है बेटे जॉल ओवर सेकंड इनटू सेकंड, ठीक है। सेकंड से बच्चे हट जाएगा, और इसको मैं अगर साइंटिफिक फॉर्म में लिखूंगा तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जॉल आ जाएगा, और बेटे 6 मेगा के बराबर होता है। तो ये इसका मतलब हुआ कि 1 किलोवाट आवर अगर बच्चे MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने किसके बराबर 3.6 मेगा जॉल के बराबर होता, ओके। उसके बाद ये जस्ट फॉर MCQ के लिए आप इसे याद कर सकते हो, MCQs के लिए कि मुख्तलिफ डिवाइसेस की जो पावर है वो कितनी है, वो यहाँ पे इसे मेंशन है, क्योंकि इसे पावर से ही हमें आइडिया होता है कि कोई भी डिवाइस कोई भी मशीन बेटे पर सेकंड कितना वर्क करेगी। उसके बाद पावर की डिफ़ाइन है, इंस्टेंट पावर की डिफ़ाइन है, और पावर ये बेटे आ जाता है कि प्रूव दैट P इज इक्वल टू एफ डैश। तो वही आपने अगर ये प्रूव करना है तो इसको भी मैं दोबारा यहाँ से देखो, ये अलग से भी बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पावर का फार्मूला क्या होता है W/T, तो वर्क का फार्मूला बच्चों क्या होता है F.T ओवर, और F/T बेटे ओवर, ये मैंने ऐसे शॉर्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ, लिखना ऊपर वाला ये अपने F, और ये क्या होता है V, तो क्योंकि D/T वेलोसिटी के बराबर होता है। तो इस तरह से बच्चों हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। और लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि किलोवाट आवर इज़ अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वाट सेकंड भी एनर्जी के ही यूनिट हैं। और जो वापडा बेटे हमें एक यूनिट चार्ज करता है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर ही चार्ज करता है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। इसमें से कोई बात समझ नहीं आई तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।